क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस जंग ने, वो इस स्टोरी में बच्चों की कहानी के बारे में बता रही हैं जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब। उसी से वो बातचीत करती हैं क्योंकि वो उनके पड़ोस में कूड़े घर में कूड़ा बीनने आता है। और उसी के आगे से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 4 पैराग्राफ समझाया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स। माई एक्वेंटेंस यानी मेरा परिचय, विथ बेयर फुट रैक पिकर्स यानी नंगे पाँव घूमने वाले जो रैक पिकर्स हैं, यानी कूड़ों में से अपना जो सामान है वो पिक करके बेचने वाले, यानी कूड़ा बीनने वाले। लीड्स मी टू सीमापुरी। इन बच्चों की जान पहचान की वजह से ये सीमापुरी नाम की जगह तक पहुंची। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। अब बता रही हैं कि जो जगह है वो दिल्ली के पेरीफेरी यानी बाहरी क्षेत्र में है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब ये कह रही हैं लाक्षणिक रूप से अगर देखा जाए तो मीलों दूर है दिल्ली से, ये जगह जो है मीलों दूर है, यानी एकदम बाहरी क्षेत्र में है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स मतलब आप बोल सकते हो रिफ्यूजीज, जो बाहरी जगह से आते हैं और जिनका नागरिकता यहाँ का नहीं होता है और यहाँ पर रुक जाते हैं, उन्हें हम रेफ्यूजीज कहते हैं या स्क्वेटर्स भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। 1971 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और उस वक्त ये लोग वहाँ से भागकर भारत आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम। अब जैसा कि मैंने बताया साहब से वो बात करती थी जो कि एक छोटा बच्चा था, तो उसकी फैमिली भी उसी सीमापुरी में रहती है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। अब यहाँ बता रही हैं कि 1971 से पहले ये जो स्थान था सीमापुरी वो बिल्कुल वेस्ट लैंड था। विल्डरनेस मतलब वेस्ट लैंड, खाली जगह। इट स्टिल इज़, जो कह रही हैं कि आज भी वो वेस्ट लैंड ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ मिट्टी के बहुत सारे घर बन गए हैं। विथ रूफ्स, जिसकी छतें टिन यानी टीने की और तारपुलिन यानी तिरपाल से ढकी हुई हैं, यानी छोटी छोटी झोपड़ियाँ वहाँ बहुत सारी बन गई हैं। डिवॉइड, डिवॉइड मतलब खाली जगह, यानी वहाँ पर न तो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है और न तो पानी का सिस्टम है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और वहाँ पर करीब 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर न तो नाली की सुविधा है न पानी की सुविधा है, वहाँ 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ये लोग यहाँ पर करीब करीब 30 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनकी कोई यहाँ की पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, और ये लोग बिना परमिशन के यहाँ पर आए हैं। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया है। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, अब राशन कार्ड इनका बना दिया गया है जिससे कि ये लोग अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एनी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। सर्वाइवल यानी जीने के लिए पहचान से ज़्यादा, यानी पहचान जीने का ज़रिया नहीं है, खाना है। अब यहाँ पे किसी ने कुछ कहा है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अब बताया जा रहा है कि अगर दिन के ख़त्म होने पर वी कैन फीड आवर फैमिली, फीड यानी खिला सकते हैं अपने परिवार को, एंड गो टू बेड, और सो सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग मतलब दर्द होना, और स्टमक यानी पेट, यानी जब खाली पेट होता है तो पेट दर्द होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दिन के ख़त्म होने पर अगर हम अपने परिवार को खिला पाते हैं और बिना पेट में दर्द हुए सो पाते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो साहिब है उसकी फैमिली जब ढाका में रहती थी बांग्लादेश में, तो उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, खेत थे, जहाँ पर से वो छोड़कर यहाँ पर चले आए। तो वो यही कह रही हैं कि ऐसे फील्ड्स
दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं दे सकते, ऐसे जगह से तो ये जगह बेहतर है जहाँ पर न पानी की सुविधा है न ड्रेनेज की सुविधा है, और छोटी छोटी झोपड़ी बना के रहते हैं ये लोग। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसे खेत, ऐसी जगहों से ये जगह ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको खाने के लिए व्यवस्था हो जाता है कूड़ा बीनकर, और ये लोग आराम से सो पाते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, और ये बात किसने कहा था? महिलाओं के एक झुंड ने, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का मतलब होता है फटी पुरानी साड़ीज पहने हुए, वन आई आस्क देम, अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे पूछा था, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी जब इन्होंने पूछा कि आप अपने हरे भरे खेत और नदी को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा जहाँ से हमें अनाज न मिल सके, उससे बेहतर तो ये जगह है जहाँ हम कूड़ा बीन के बिना पेट दर्द हुए अपने परिवार को खिलाकर खा सकते हैं, रह सकते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ कहीं ये लोग खाना पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वो वहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। डैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पररी, तो ये उनका टेम्पररी घर बन जाता है, क्योंकि भाई टेंट बना के रह रहे हैं तो आज यहाँ कल वहाँ, तो ये उनका टेम्पररी होम बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इसी तरह के टेंट में इनके बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस सर्वाइवल यानी रोज़ मेहनत करना, कमाना, खाना और फिर सोना, तो ये सर्वाइवल होता है जिसमें इंसान सिर्फ कमा रहा है खाने के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो वही कह रहे हैं कि इनके बच्चे भी पार्टनर बन जाते हैं इस सर्वाइवल में, उनकी मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब क्या बताया इन्होंने? रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनना, जिससे कि ये लोग कुछ पैसे कमा सकें। थ्रू द ईयर्स यानी सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, अब बताया जा रहा है कि ये जो रैग पिकिंग है इसको एक फाइन आर्ट की तरह माना जाता है, एक कलाकृति की तरह माना जाता है। क्यों? गार्बेज इज डैम टू गोल्ड, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और उसी से उनका रोज़ का खाना आता है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, और उसी की वजह से उनके ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अब यहाँ कह रहे हैं यहाँ तक, हाँ ये बात अलग है कि उनका जो छत है वो लीक करता है, बारिश होती है तो उसमें से पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि पक्का घर तो है नहीं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत बेहतर जगह है, क्योंकि छत ना होने से तो अच्छा है लीकिंग छत हो, खाना ना होने से अच्छा है कि रूखा सूखा हो। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताया जा रहा है, और गार्बेज में से काम की चीज़ें ढूंढना ये एक तरह का फाइन आर्ट यहाँ पर बताया गया है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, अब साहब जो है ये बात कह रहा है अनीस जंग से बात करते हुए कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलते हैं और कभी कभी तो 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। हिज आईज लाइटिंग अप, जब वो ये कह रहा है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अब ये हम लोगों से तुलना कर रहे हैं कि सोचो उसके लिए 1 रुपये और 10 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात है। उसी तरह वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आप सोचो कि आपको अगर गार्बेज के हीप यानी ढेर में से एक सिल्वर कॉइन मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप फिर सर्च करना छोड़ेंगे नहीं, आप उस कूड़े में और भी ढूंढना शुरू कर देंगे। फॉर देयर इज़ होप, और इस उम्मीद में ढूंढेंगे कि और भी वहाँ पर सिल्वर कॉइन्स मिल जाएंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, और यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए वो 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये जब पा जाते हैं तो वो और भी ढूंढने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी जो रैक पिकर्स हैं और उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज में से रैक पिकिंग करना और बड़ों के लिए गार्बेज में से रैक पिकिंग करना, दोनों के लिए अलग अलग फीलिंग है, अलग अलग मकसद है। फॉर द चिल्ड्रेन, यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए एक तरह का ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आश्चर्य से भरा हुआ है, क्योंकि उनको जब उसमें से पैसे या कोई काम की चीज़ मिलती है तो वो उनके लिए
बहुत एक तरह से कह सकते हैं फाइंड अ सिल्वर कॉइन है। जैसे हम लोगों के लिए है कि अगर कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए तो गार्बेज में ढूंढना शुरू कर देंगे, उसी तरीके से उनके लिए ये वंडर है जो कि रैप्ड है, लपेटा हुआ है उसमें वंडर। लेकिन अगर उनके बड़ों लोगों की बात करें तो उनके लिए ये सर्वाइवल है, वो लोग सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इसको करते हैं और बच्चे मज़े मज़े में करते हैं। तो यहाँ पर ये फ़र्क बता रहे हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस। अब यहाँ पर कुछ समय बाद की बात की जा रही है, जब एक सर्दी की सुबह में मैंने साहब को देखा कि वो एक फेंस यानी बाउंड्री पर खड़ा है ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी पड़ोस की एक क्लब के बाउंड्री पर वो खड़ा है, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो दो व्यक्तियों को देख रहा है जो कि वाइट कपड़ों में हैं, प्लेइंग टेनिस, और वो जो दोनों बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। अब ये बंदा कहता है साहब कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, हम्स मतलब वो थोड़ा सा अच्छे स्वर में, खुशी वाले स्वर में कहता है। कंटेंट टू वॉच इट, क्योंकि उसे देखने में एक कंटेंट मिल रहा है यानी संतुष्टि मिल रही है। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जब बाउंड्री पर खड़े होकर वहाँ देख रहा है तो वो संतुष्ट होकर कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड। अब यहाँ पे साहब कह रहा है कि मैं अंदर भी जाता हूँ, लेकिन जब कोई अंदर नहीं होता, यानी जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर भी जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो ये बात स्वीकार करता है, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो वो वहाँ पर अनीस जंग को बताते बताते बता रहा है कि मैं कभी कभी अंदर भी जाता हूँ, लेकिन तब जाता हूँ जब वहाँ पर कोई होता नहीं है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, अंदर झूला लगा हुआ है तो वो बताता है कि यहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। अब उस समय पर जब ये बात बता रहा है तो उसने खुद टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जिस तरह की उसने शर्ट पहनी हुई है, जिस तरह के उसने शॉर्ट यानी हाफ पैंट पहने हुए हैं, और वो डिसकलर्ड हो चुके हैं यानी उसका रंग उड़ चुका है, ऐसे कपड़े उसने पहने हुए हैं, और उसके ऊपर वो टेनिस वाले जूते पहना है जो कि बहुत अजीब लग रहा है। स्ट्रेंज यानी अजीब लग रहा है। समवन गेव दैम टू मी। अब ये बता रहा है कि ये जो जूते हैं मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो ये बात इस तरह से कहता है जैसे कि वो समझा रहा हो कि ये मैंने जूते चोरी नहीं किए, ये मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शूज़ है ये किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड जूते हैं। डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्टेड। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर दैम, जो शायद इसको पहनने से इनकार कर दिया है। रिफ्यूज़ यानी मना कर देना, इनकार कर देना। क्यों? बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद हो गया है, इस वजह से उस रिच बच्चे ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, जिसकी वजह से ये जूते साहेब के पास आ चुके हैं। डस नॉट बॉदर हिम। अब यहाँ पे कह रहा है बॉदर यानी परेशान करना, लेकिन साहब के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो तो उसके लिए पहनना ही जूते बड़ी बात है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा छेद होगा तो उससे उसको कोई बॉदर यानी कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो बंदा जो बेयर फुट यानी नंगे पाँव घूमता है, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, यानी एक होल वाले जूते पहनना भी उसके लिए एक सपने पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो गेम देख रहा है सो इंटेंटली, बहुत मन से, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। यानी जूते तो मिल गए उसको छेद वाले, लेकिन वो गेम खेलना उसकी पहुंच से काफ़ी बाहर है। दिस मॉर्निंग, उसी सुबह, साहेब इज़ ऑन इज़ वे टू द मिल्क बूथ। अब देखिए ये अगली कहानी है, मतलब कुछ दिनों बाद की बात बता रहे हैं कि उस सुबह साहेब जो है अपने रास्ते में रहे, मतलब वो जा रहा है मिल्क बूथ पर यानी दुकान पर, दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनेस्टर, कनेस्टर मतलब टीन का बड़ा डिब्बा, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है। अब ये कह रहा है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल। अब ये बता रहा है साहब कि मैं जो है अब रैक पिकिंग नहीं करता हूँ, मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। अब वो बता रहा है कि मुझे 800 रुपये महीने के मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और दोनों वक्त का खाना मिलता है। तो यानी यहाँ बताया जा रहा है कि भोजन मुझे मिलता है और 800 रुपये महीने मुझे इस काम के मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। अब अनीस जंग उससे पूछती हैं क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी। अब यहाँ कहने कि उसका चेहरा
हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जैसा कि केयर फ्री यानी वो एक बिना चिंता के चेहरा लेकर जब रैक पिकिंग करता था तो उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, वो खुद का ही मालिक होता था, अपने हिसाब से सारे काम करता था। लेकिन वो जो केयर फ्री लुक था अब वो उसके चेहरे पर दिख नहीं रहा था, लॉस्ट हो चुका था यानी खो चुका था। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर, और जो उसने जो कनस्टर लिया हुआ था वो बहुत भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग, जो कूड़े बिनने वाली प्लास्टिक बैग लेके चलता था वो उसके शोल्डर पर कैसा लगता था, लाइट, बहुत हल्का लगता था। लेकिन ये जो कनस्टर है बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कनस्टर उसका है जिसकी टी शॉप है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब यही अंत में इस कहानी के बता दिया गया कि साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब किसी दूसरे पर डिपेंड हो चुका है और इसका मालिक कोई और हो गया है। इस वजह से अब ये सब जो वो केयर फ्री होकर घूमता था और गार्बेज भी वो मस्ती मजाक में बीनता था, जो कि अब नहीं कर सकता। तो ये साहब की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके आगे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरे बच्चे की कहानी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बताए गए अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे का जो पैराग्राफ्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जल्दी।